हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर एडीसीए का कोर्स कंटिन्यू डेली चल रहा है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। तो यह प्रैक्टिकल है, इस प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। और अगर आप इसके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम प्रत्येक सॉफ्टवेयर का थ्योरी, साथ में प्रोजेक्ट, साथ में असाइनमेंट भी लगाते चलेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी चलते हैं, नोटपैड को स्टार्ट करते हैं और क्रम वाइज आराम से नोटपैड को सीखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर आना है नीचे, स्टार्ट बटन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम होगा विंडो एसेसरीज, जो कि यहाँ पर दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा, है ना। अब हम इस विंडो एसेसरीज के फोल्डर पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे हमें नोटपैड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हम जैसे ही नोटपैड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने नोटपैड कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक बार क्लिक करके हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। यह था नोटपैड ओपन करने का पहला तरीका। चलिए देखते हैं कि नोटपैड को दूसरे तरीके से कैसे ओपन किया जा सकता है। दूसरे तरीके से नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें विंडो बटन के साथ आर बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आएगा। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों रन कमांड। क्या होता है? रन कमांड। यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से इसे बैक करके कट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे नोटपैड, कुछ इस प्रकार से। नोटपैड टाइप करने के बाद चाहे तो हम अपने कीबोर्ड से इंटर कर देंगे तब भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम ओके पर एक बार क्लिक करेंगे तब भी हमारे सामने नोटपैड ओपन होकर आ जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि नोटपैड को ओपन करना आप लोगों को दूसरे तरीके से भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नोटपैड को ओपन करने का तीसरा तरीका। नोटपैड को प्यारे बच्चों ओपन करने का जो तीसरा तरीका है, जहाँ पर आपको लाना हो वहाँ पर माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो लिखा हुआ दिखाई देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या लिखा हुआ दिखाई देगा बच्चों? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक फाइल आ जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए ब्लू में लिखा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसे जिस नाम से हमें बनाना होगा हम इस नाम से यहाँ पर नाम को टाइप कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्लाइमेक्स। क्या लिख रहे हैं बच्चों? क्लाइमेक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद डबल इंटर प्रेस करेंगे, तुरंत ही नोटपैड हमारा ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि नोटपैड को आपको 3 तरीके से ओपन करना आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब जो है नोटपैड को ओपन करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, हमारे सामने एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम होगा विंडो एसेसरीज। उस पर क्लिक करके नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारे सामने ओपन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे सामने नोटपैड ओपन होकर आ गया है। अब हम इसमें के सभी ऑप्शन को एक एक करके सीखते हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लोज बटन। किस नाम से जानते हैं? जो यक्स की तरह आपको घुड़ी की चिन्ह की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लोज बटन।
जब हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है। हम यहाँ से इसे फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लोज बटन का काम होता है चल रहे सॉफ्टवेयर को बंद करना, है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर दो ओवरलैप की तरह बटन दिखाई दे रही होगी। इस बटन को हम बोलते हैं रीस्टोर डाउन बटन। क्या बोलते हैं? रीस्टोर डाउन बटन बोलते हैं। इसकी मदद से हम इस नोटपैड के विंडो को छोटा और बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे ही हम रीस्टोर डाउन बटन पर एक बार क्लिक करते हैं, हमारा विंडो छोटा हो जाता है और यहाँ पर नीचे की तरफ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और इस प्रकार से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे तो हमारा विंडो कुछ सेट हो जाएगा, है ना। रीस्टोर डाउन का प्रयोग तब करते हैं जब विंडो को छोटा करना हो, ठीक है ना। अब मान लो कि हमारा विंडो इधर छोटा होकर आया है, इसे राइट साइड लेकर जाना है, तो इसी टाइटल बार पर लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और राइट साइड ऐसे इसे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे। जहां पर विंडो को रखना होगा वहां पर इसे ड्रॉप कर देंगे, है ना। तो हमारा विंडो वहां पर जाकर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अगर पुनः विंडो को फुल स्क्रीन में लाना हो तो फिर से इस रीस्टोर डाउन बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे, तब यह हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तीसरा बट जो इसके लेफ्ट में तीसरी बटन है जो माइनस की तरह दिखाई दे रही है, इस बटन को हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज बटन। किस नाम से जानते हैं बाबू? मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं, है ना। जब हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो चल रहा सॉफ्टवेयर हमारा टास्क बार पर यहाँ पर देखिएगा एक आइकन के रूप में बदल जाता है ना। फिर से अगर इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो यह फुल स्क्रीन हो जाता है। ध्यान देना, मिनिमाइज बटन का प्रयोग कब करते हैं? मिनिमाइज बटन का प्रयोग जो है चल रहे सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर एक आइकन के रूप में बदलने के लिए करते हैं। अर्थात जब हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर आकर हमारे इस टास्क बार पर एक आइकन के रूप में बदल जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद है कि इन तीनों बटन का मतलब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इनका हम शॉर्टकट को समझ लेते हैं। अभी तो जो हम कर रहे थे वह हम माउस की मदद से कर रहे थे इस एरो को ले जाकर। अब हम कीबोर्ड के माध्यम से बंद करना सीखते हैं इन तीनों बटन को। ध्यान देना, अगर हमें क्लोज करना होगा कीबोर्ड के माध्यम से तब हम अपने कीबोर्ड में आल्ट बटन के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तब हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसके लेफ्ट में जो रिस्टोर डाउन बटन है, रिस्टोर डाउन अगर हमें कीबोर्ड के माध्यम से करना हुआ तो इसका शॉर्टकट की होता है विंडो डाउन एरो। जब हम विंडो डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर हाफ विंडो में हो जाता है और पुनः अगर इसे फुल स्क्रीन पर लाना होगा तो हम विंडो के साथ टॉप एरो को लगा देंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में? चलिए अब मिनिमाइज का शॉर्टकट देखते हैं। मिनिमाइज बटन का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस डी। अगर हम विंडो डी करते हैं तो हमारा चल रहा सॉफ्टवेयर टास्क बार पर एक आइकन के रूप में बदल जाता है। अगर हम पुनः विंडो डी कर देते हैं तो हमारा वही सॉफ्टवेयर फिर से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ध्यान रखना, जिस सॉफ्टवेयर को विंडो डी की मदद से मिनिमाइज किए रहेंगे वही सॉफ्टवेयर पुनः विंडो डी करने के बाद फुल स्क्रीन में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखते हैं तो नोटपैड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड। अर्थात यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई दे रहा। चलिए अब इस नोटपैड के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अब हम अनटाइटल्ड को समझते हैं। प्यारे बच्चों, अनटाइटल्ड का मतलब होता है अनाम। अनटाइटल्ड का मतलब क्या होता है? अनाम होता है। जब तक हम इस फाइल को किसी नाम से सेव नहीं करते हैं तब तक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम इसे क्या दिखाता है? अनटाइटल्ड दिखाता है। जैसे ही हम इस फाइल को किसी नाम से सेव कर देते हैं तो अनटाइटल्ड के जगह पर वह नाम दिखाई देता है जिस नाम से हम इसे सेव किए रहते हैं, ठीक है ना।
इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो नोटपैड का लोगो बना होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन एक्टिव होते हैं, रीस्टोर डाउन, मिनिमाइज और क्लोज। जैसा कि इन तीनों का मतलब हमने राइट साइड में समझ लिया था, ठीक है ना। लेकिन बच्चों, जो यहाँ पर लोगों पर क्लिक करने के बाद ये विंडो आ रहा है, अगर इस विंडो को हम ऐसा चाहें कि यहाँ पर क्लिक ना करें, शॉर्टकट के माध्यम से अगर हम इस विंडो को लेकर आना चाहें, तो उसका शॉर्टकट की होता है आल्ट स्पेस। अगर हम अपने कीबोर्ड में आल्ट स्पेस लगाते हैं, तभी जो है यहाँ पर हमारा विंडो ओपन होकर आ जाता है ना। चलिए देखिएगा। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा विंडो छोटा हो जाता है। पुनः अगर हम यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से और यहाँ से इसे मैक्सिमाइज करेंगे तो यह फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से जैसे भी आप लोगों को करना होगा, इन सब का प्रैक्टिस कर लेना। इसका मतलब और जो इधर बताया गया ये सब सेम है, ठीक है ना। ध्यान देना, इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेनू बार बोलते हैं। इससे देखिए, ये पूरी जो यहाँ पर लाइनें बनी जो क्रम से लिखे गए, इसे मेनू बार बोलते हैं। अगर बात करेंगे किसी एक की, जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इन सबको हम बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं? मेनू। इसे बोलेंगे फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, है ना। और इसे टैब नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे हम फाइल मेनू भी कह सकते हैं और फाइल टैब भी कह सकते हैं, है ना। इन सभी टैब और मेनू में कई विकल्प हैं, जिनको हम एक एक करके क्रम से आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के क्लास में हम बेसिक बेसिक चीज़ों को पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस लाइनिंग से लेकर और जो नीचे की लाइन आपके सामने बना है, इस पूरे को जो खाली जगह को हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। हमें जो भी लिखना होता है हम अपने इसी टेक्स्ट एरिया पर लिखते हैं। आ रही है बात समझ में? हमें जो कुछ भी लिखना होगा हम इसी अपने देखिए कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट एरिया पर टाइपिंग करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसी टेक्स्ट एरिया के इधर राइट साइड में प्यारे बच्चों एक स्क्रॉल बार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और हिंदी में इसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है कि जो हमारा पेज है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, इसके ऊपरी और निचले सिरे में हम स्क्रॉल करके अपने सभी लेटर को देख सकते हैं, है ना। या तो आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए, यहाँ पर लेकर जाइए टॉप पर तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे, या फिर आप इस कर्सर पर करेंगे तो ऊपर जाएगा और नीचे वाले कर्सर पर क्लिक करेंगे तो अब यह नीचे आएगा, है ना। ठीक इसी टेक्स्ट एरिया के यहाँ पर अगर आप देखते हैं नीचे के साइड में, तो इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोला जाता है, जिसकी मदद से हम पेज के लेफ्ट सिरे से राइट सिरे तक जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं? पेज के लेफ्ट सिरे से राइट सिरे तक जा सकते हैं, है ना। और सभी लेटर को बड़े ही आसानी से रीड कर सकते हैं। इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जो नीचे है, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के राइट में यहाँ पर UTF-8 लिखा होता है, या एक प्रकार का कोड भाषा होता है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसके प्रोजेक्ट में समझ लेंगे। विंडोज CRLF यह दर्शाता है कि सिस्टम विंडोज में चल रहा है। इसके लेफ्ट में यहाँ पर 100% दिखाई देता है, इसका मतलब समझिएगा दोस्तों। ये जो हमारा पेज है बच्चों, जितना भी परसेंट जूम होगा उतना प्रतिशत यहाँ पर दिखाई देगा। जूम करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस। अगर हम कंट्रोल प्लस करेंगे तो हमारा पेज जो है जूम होगा। जितना परसेंट हमारा पेज जूम होगा उतना यहाँ पर दिखाई देगा, और कंट्रोल माइनस जितना छोटा करेंगे वो अभी यहाँ पर दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखते हैं तो लिखा होता है COL और यहाँ पर लिखा है LN। इसका मतलब समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है LN, यह बताता है लाइन नंबर को, और जो COL लिखा हुआ है यह कॉलम नंबर को
दर्शाता है। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हम लोग ओवरऑल नोटपैड के ओपन करना नोटपैड को, और इसमें कि मेनू क्या होते हैं, टैब क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, नाम, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट बेसिकली समझ गए हैं। सब इनके सभी चीज़ों से परिचित हुए हैं। कल के क्लास में हम लोग फाइल को कवर करेंगे, ठीक है ना, और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहते हैं बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर थ्योरी आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का मिल जाए, साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर थ्योरी पढ़ाई जाए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यूट्यूब पर हम प्रत्येक सॉफ्टवेयर का थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट प्लस असाइनमेंट क्वेश्चन को भी करवा देंगे, ठीक है ना। अगर ये सब आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय एक बार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।